मेरा आपसे सवाल है कि ये जो इशू है ये आपका काफ़ी पुराना इशू है और जैसे एफआईआर भी आपके ऊपर हुई, उन्होंने जाली रिकॉर्ड भी मुरतब किया बकौल आपके जी। तो इस सिलसिले में आपका कोई केस जो है वो सिविल कोर्ट में या किसी और कोर्ट में ज़ेर समाअत है? जी, अभी इस वक्त इन्होंने क्या किया था कि आशिक हुसैन बनाम नज़ीर अहमद वगैरह के नाम से केस फाइल किया था, जिस पे हमने इकरारनामा बे इन्होंने झूठा जाली फर्जी बना के अदालत में पेश किया। हमने जब उसकी कार्रवाई कराई, वो जाली साबित हुआ, एफआईआर हुई, इन्होंने अनकंडीशनल विड्रॉ कर दिया केस से, इन्होंने अनकंडीशनल विड्रॉ कर दिया और ये उठ के चले गए। अब ऐसा तो नहीं होता हर बंदा, हर ये लोग फ्रॉड भी करें और हर 6 महीने के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील करके अदालत आ जाएं। अच्छा, इन पे जो एफआईआर आप बता रही हैं, आप इधर आए और आपको 12 गया, उस पर कोई एफआईआर हुई थी? नहीं, वो अदालत ने फैसला दिया था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में पेंडिंग पड़ी हुई है हमारी दरख्वास्त। जी, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। और जो ये जी, ऑर्डर हुआ था, उन्होंने 1-2 पिटीशन थी, सितंबर का ऑर्डर है। तो फिर तौहीन अदालत नहीं? जी बिल्कुल लगती है। अब इन्होंने हमें बाकी केसेस में इतना उलझाया हुआ है कि हम कौन सा थाना है? थाना ए डिवीज़न सिटी। कब का ऑर्डर हुआ है? 29 तारीख, ये सितंबर का ऑर्डर है, सितंबर के महीने। वो भी दे और अगर एफआईआर हो चुकी है, वो हो चुकी है, जो उन्होंने आपको मारपीट वाली नहीं हुई। नहीं हुई ना वो, हुई है जो एडीसी और जी वो 1071/20 हुई है। बिल्कुल जी, वही हुई है। जो आपको 12 गया था जी, उसके भी कोर्ट ऑर्डर हुए एफआईआर? उसके 2 पिटीशन थी। एक पिटीशन में उसने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि 1 तोले की अंगूठी मैंने उसकी उतारी है हाथ से, और मेरी माँ जिसको फ्रोजन शोल्डर है, उनका शोल्डर जैम है, उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एटीएम कार्ड निकाला उसका। तो ये कोई समझ में ना आने वाली बातें हैं। 1 तोले की अंगूठी और हमने उसका एटीएम, जिसमें कुछ हो या ना हो, हमें उससे क्या कर्ज, हम क्यों निकालेंगी? और 2 औरतें हो के हम मारपीट खा के चली गई। मैंने सिर्फ इतनी रेट लगाई कि इसने मेरी चादर खोली और मुझे मारा पीटा गया। उस पर एक एफआईआर का हुक्म दिया है जज साहब ने कि एक एफआईआर दें और दूसरे का क्रॉस वर्जन लें। अभी तक जनाब पुलिस खामोश है। तो ये मौजूदा जो डीपीओ हैं, इनसे आपकी कोई मुलाकात हुई है इस इशू के ऊपर कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? जी हाँ, मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है। मेरे पास रिकॉर्डेड ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें मुझे खुले तौर पे जान से मारने की मुझे और मेरी माँ को धमकियाँ दी हैं कि अब हम इनको फना करेंगे, हमारा एक नशाई मरेगा, अब हम इन औरतों को, ये हमारे हाथ से ख़त्म होंगी। मेरे पास मौजूद है सबूत, मैंने जो है वो सुनाया भी है, ऑडियो अपनी पेश भी किया उनके आगे, लेकिन जनाबे वाला कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा मैडम, ये 12 आपने जिक्र किया कि फेडरल मिनिस्टर का नाम है, प्रोविंशियल मिनिस्टर का नाम जी, तो वो सरपरस्ती का है जी। हाउ कैन वी फाइंड दिस? ओके इसका थोड़ा सा जी, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। असल में जो मुझे पता चला कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब और उनके छोटे भाई उमर शहरियार, इनको रशीद कुराई ने रात हमारी ज़मीन का सर्वे कराया है, और उस सर्वे में इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि कोई सो कॉल्ड फैक्ट्री यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। मैं एलेबरेट नहीं करना चाहती कि वो किस चीज़ की फैक्ट्री है, मुझ तक ये भी पहुँचा है। तो वो कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको और तरह से भी बता दूँ, जवाब दूँ कि मैं इस्लामाबाद गई सेक्रेटरीट मखदूम खुसरो बख्तियार से मिलने। मैंने उनको बताया कि आप माशाल्लाह से मिनिस्टर हैं और मतलब आपके बिहाफ पे ये काम हो रहे हैं। मैंने उनको वो बंदे भी बताए जिन्होंने मुझे कहा कि मखदूम खुसरो साहब का इस ज़मीन में इंटरेस्ट है और रशीद कुराई उनका फ्रंट मैन है जिसके ज़रिए से वो कब्ज़ा करवाते हैं ज़मीनों के ऊपर। मैं मखदूम साहब को उनके नाम भी बता कर आई थी उन लोगों के, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे यही कहा कि जी मुझे मालूम है कि आपके फादर ने वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी थी, दुरानी साहब ने वहाँ पे लैंड परचेज़ की थी। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा ठीक है बीबी, हम पॉसिबल हेल्प करेंगे। अब आप मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, आप मुझे ये बताइए कि जिनका सारा कुछ छिन गया हो, जिनको रोड पे ला खड़ा किया हो, वो किस तरह खर्च करके इस्लामाबाद तक जाएं? क्या इतनी अंधेर नगरी इन लोगों ने मचाई हुई है? कुछ एक लायर हैं, वकील हैं, आपकी एक कम्युनिटी है, सिस्टम है आप लोगों का, एक बार्स हैं, उस पर कभी नहीं इस फोरम पे आपने बात की? और किस बार से आप हैं? जी, मैं पहले कराची बार की इनरोलमेंट थी मेरी, और सिंध हाई कोर्ट में मैं जो है प्रैक्टिस कर रही थी अपने सीनियर्स के साथ। उसके बाद जब ये मामलात हुए, केसेस के मामलात हुए, तो फिर मैंने अपना सिर्फ इन केसेस के मामलात को लेते हुए मैंने एनओसी लेके
पंजाब बार काउंसिल में मैंने अपने आप को इनरोल्ड कराया और मैं डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान की मेंबर हूँ। उससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि कम से कम मेरे पे जो ज़रूरत से ज़्यादा किस्म के तशद्दुद हो रहे थे वो नहीं हुए, वो कुछ कंट्रोल है, लेकिन बार खामोश है। तो अब बार आपकी सपोर्ट कर रही है? अंदरूनी खाना कर रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे प्रेशर, पंजाब बार या पॉलिटिकली प्रेशर, नहीं अभी तो चेंज हो वो प्रेशर रिलीज होगा तो वो कुछ करेंगे। इलेक्टेड कैबिनेट नहीं, इनकी तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा। पंजाब बार और पाकिस्तान बार वहाँ आपने भी एप्लीकेशन दी? जी, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है, तो वह तो आपको पता है कि पेंडिंग मामला फिर वो टेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ से क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखते हैं। ये जो आपको मैडम थ्रेड्स हैं जो आप कहते हैं रिकॉर्ड, वो है कि अवेलेबल? अगर कोई मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद आप है। सुना सकते हैं? जी, मैं सुना सकती हूँ। ये तो जरा थोड़ा सा ये 25 मिनट की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इन शॉर्ट सुना। और ये किसकी है? ये रशीद कुराई के हैं, सईद आहिर और जुल्फ़कार आहिर। उनसे रशीद कुराई ने 16 एकड़ पे दोबारा से तामील मुआहदा मुख्तस का एक केस लगा दिया और जाली इकरारनामा बे बना दिया। फिर से आप जुल्म देखें, पहले एक बनाया, उस पर FIR हो गई, फिर ये दूसरा इकरारनामा बे बना दिया। उसकी दरख्वास्त भी मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है थाना A डिवीज़न में, अभी तक उस पर FIR नहीं हुई। आप खुद लॉयर, फिर तो आप मैं खुद परसू करती हूँ केसेस, लेकिन आपको भाई आपको भी पता है कि दीवानी में क्यों उलझाया जाता है। इस तरह के फ्रॉडी ग्रुप जो हैं वो दीवानी केसेस क्यों फाइल करते हैं, ताकि वो खाते रहें, प्रॉपर्टी इंजॉय करते रहें, और जो मजलूम हो, जिनका सब कुछ लुट गया हो, जो कंगली हो के रोड पे आ गई हो, वो धक्के खाती रहें। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसी ज़मीन की कमाई से तो सदर बार को भी पैसे दे सकते हैं, वो उस ज़मीन की कमाई से इर्द गिर्द वालों को भी पैसे दे सकते हैं। मुझे बताइए हम किधर जाएं? हम इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग मेरा हौसला हैं और आप लोग मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि मैं अब आप इधर चैम्बर में तो बाकायदा बैठती हैं? मैं इफ्तिखार अली जोसन साहब के साथ बाकायदा तो नहीं, बस आप केसेस वगैरह की पैरवी मैं खुद करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे कोई मैं सुनाती हूँ, मेरे जहन में है, मैं सुनाती, ज़रा बात करके फिर। तो मैं जो है इफ्तिखार अली जोसन साहब के साथ बैठती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने ही केसेस देखती हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रही थी सिंध हाई कोर्ट में, तो अनफॉर्चुनेटली वो छोड़ के मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पे थी तो यहाँ पे मामलात काफ़ी गलत हो चुके थे। ये आप ये रिश्तेदार? जी हाँ, मेरी अनफॉर्चुनेटली मैं रशीद कुराई की एक्स बहू हूँ। जी, बच्चों का खर्चा मांगने की सज़ा मुझे मिली है कि इन्होंने हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीन हत्या ली है। अब कब्जे शब्जे उनके पास है? जी, हमने उसको मुस्ताजरी पे दी हुई थी, मेरे पास रिटर्न मुस्ताजरी नामा है। अब कब से आपको ये नहीं दे रहे मुस्ताजरी? ये 2019 जून से बंद कर दिया। अच्छा, जी, उससे पहले मिल रही थी? जी हाँ, 2018 तक मेरे पास रिकॉर्ड है। सिर्फ मेरा यही सवाल है कि ये हमें क्यों पैसे भेजते रहे हैं? वो किस मद में पैसे आ रहे थे, जब हम खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने पैसे वसूल किए हैं फ़लाँ तारीख तक, फ़लाँ फसल तक हमने पैसे लिए हैं, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। मेरी माँ गई रकबे पे, ये मेरी माँ और मेरे चचा दोनों रकबे पे गए। चचा को धमकियाँ दी, फ़ोन पे बंदे भेजे, पिस्तौलें उठाए हुए थे। मेरी माँ को बोला चली जाओ वरना गोलियाँ मार के कुत्तों के आगे फेंक देंगे। क्या इतना जुल्म करेंगे ये हमारे ऊपर? जब हमारी रोजी रोटी छीन ली है तो फिर मारते हैं हमें जान से, फिर हमें मारते हैं जान से। हमारे पास बचा क्या है? जिन्होंने अपने घर की छत बेच दी हो, इनका विरासती रकबा जो हमें दुरानी, मेरे नाना सौले मोहम्मद दुरानी की तरफ से आया था, वो रकबा बेचा। हमने अपने घर का गोल्ड, पैसा, मेरे पापा की जॉब के पैसे, हमने सब इकट्ठे करके एक जगह रकबा लिया कि चलो यहाँ से हमारी आमदन शुरू हो जाएगी। कोई अपना घर बेचता है? घर बेच के हमने रकबा लिया है। जब आपका रकबा अपने नाम पे करवाया उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी? उनके नाम पे नहीं है, हमारे नाम पे है। अख्तर से मुस्ताजरी नामा इन्होंने कुरैश? जी, मेरी शादी हो चुकी थी। तो वो उस वक्त उन्हें आइडिया भी था कि हमारी बहू का रकबा है? बिल्कुल पता था उनको। मुझे घर में ये हिरास करते थे कि इन कागज़ों पे साइन करो। ये मुझे स्टैम्प पेपर्स पे और मुझे सफ़ेद पेपर्स पे, ये जो एडवोकेट अजमल बना हुआ है, जो मेरा एक्स हस्बैंड है, वो मुझे हरास करता था। मुझे बाकायदा तशद्दुद होता था घर में कि इनके ऊपर साइन करो पेपरों के ऊपर। जब मेरे पापा बीमारी की हालत में पेशाब की थैली लगा के रशीद कुराई से पूछने आएंगे कि मेरी बेटी की गलती बताओ, क्या आप सबकी बेटियां नहीं हैं? हैं ना, बहनें भी होंगी, बेटियां भी होंगी। क्या आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं?
कि एक बीमार बाप कराची से सफ़र करके हाथ में पेशाब की थैली पकड़ के रशीद कुराई से आके पूछा कि मेरी बेटी की गलती बताओ, और वो बोले कि असाई को कोना बसेसूं। उसके बाद क्या जवाब रह जाता है सिवाय इसके कि वो बेड पे लेट जाए और अपनी मौत का इंतज़ार करे। ये आपकी फैमिली का थोड़ा सा बताइएगा, सिस्टर भाई वगैरह। जी, मेरे 2 भाई मोहम्मद काशिफ खुर्शीद दुरानी और मोहम्मद आकिब खुर्शीद दुरानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और मेरे बड़े भाई जो हैं काशिफ खुर्शीद वो CA किया हुआ उन्होंने ICAP से, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस वक्त वो साउथ अफ्रीका में अर्नस्ट एंड यंग बैंक है उसके CFO हैं और अपना बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। और मेरा छोटा भाई जो है वो बिज़नेस कर रहा है साउथ अफ्रीका में, और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो यूरोलॉजी सर्जन है माशाल्लाह लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और मेरे फादर जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और मदर मेरी हाउस वाइफ हैं, एंड आई एम एन एडवोकेट। दिस इज़ माई फैमिली, और ये रकबा हम 6 ही के नाम पर है। वैलिड म्यूटेशंस हुई हुई हैं। रशीद कुराई और शाहनवाज कुराई शनाख्त कुनंदा हैं, इससे बड़ी क्या अजियत होगी बताएं। नंबरदार शनाख्त कुनंदा हैं इलाके के। आज वो 2005 की प्रॉपर्टी खरीदी हुई, आज वो 2019 में और 21 में उठ के आ गए हैं केस लेके। क्या आप इन केसेस की वर्थ नहीं समझ सकते? इन केसेस की क्या वर्थ होगी? खारिज हो रहे हैं उनके केसेस। अभी दिसंबर में 2 केस खारिज हुए हैं। ये जैसे ही देखते हैं कि फैसला इनके खिलाफ आने वाला है, भाग के अदालत में फाइनल आर्ग्यूमेंट के दिन जाके कहते हैं जी हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रही, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। 7-11 पे केस खारिज हुआ है। सईद आहिर ने हमारे ऊपर 16 एकड़ों का केस किया, एक झूठा उसने इकरारनामा बै बनाया। जब पहले वालों को सज़ा नहीं मिलेगी तो दूसरे तो हिम्मत करेंगे ना बनाने की। कोई 2 का लगाएगा, कोई 16 का लगाएगा, कोई मुझे उलझाए रखेंगे। ये अंधेर नगरी नहीं है तो क्या है? एनी क्वेश्चन? मेरे पास